आज पढ़ने वाले हैं हम कैट कमांड के बारे में। तो कैट कमांड क्या करती है, बेसिकली कैट भी देखेंगे और टीएससी इसका जस्ट रिवर्स टैग भी देखेंगे। तो कैट क्या करती है कि जो भी फाइल का इनपुट कंटेंट है उसको ये आउटपुट करती है, मतलब जो भी कंटेंट दिया गया है फाइल्स को उसको शो करती है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये डिस्प्ले कमांड है। जैसे मोर होता है, पीजी होता है और पीआर होता है, उसी तरह ये भी होता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स की बात करते हैं तो सिंटेक्स नॉर्मल होता है, जैसे कैट कमांड का नेम है, जैसे अदर कमांड के होते हैं वैसे इसका भी होता है। उसके बाद ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ऑप्शनल होते हैं, मतलब ऑप्शन आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी यूज कर सकते हैं। और फाइल का नेम, अब मल्टीपल फाइल्स हैं तो मल्टीपल फाइल के नाम रहेंगे, और एक फाइल है तो एक फाइल का नाम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली कमांड, जैसे कि कैट, और हम पहले क्या करते हैं, कोई फाइल्स को क्रिएट करते हैं, मतलब इसका यही कमांड है जिसका यूज करके हम फाइल क्रिएट करते हैं। तो इसमें लिखते हैं फाइल कैट, इसके लिए साइन होता है ग्रेटर देन साइन या एंगुलर ब्रैकेट, ओपन एंगुलर ब्रैकेट, और उसके बाद फाइल का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम 4.txt 4 का टेबल लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 16 लिखेंगे और 20 लिखेंगे। 20 के बाद 24, 28, 32, तो क्या करते हैं इतना ही रहने देते हैं, बाकी स्पेस दे देते हैं। और उसके बाद 40 हमने ये कंटेंट लिख दिया। अब इसको सेव करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल और कंट्रोल के बाद डी। कंट्रोल डी क्या लिख रहे हैं, क्योंकि इससे कैपिटल दिया तो कैपिटल डी दबा दीजिए, ये अपने आप से सेव नहीं हुआ, कंट्रोल डी ही हमें प्लेस करना पड़ेगा, कंट्रोल डी सेव होगा। ठीक है, अब इस कंटेंट को हमें देखना है कि जो हमने लिखा है, मतलब जो फाइल बनाई है नई, उसमें जो कंटेंट लिखा गया है वो कंटेंट कैसे शो होता है। तो उसको शो करने के लिए फिर वही कैट लिखेंगे और फाइल का नेम लिख देंगे 4.txt। तो इससे क्या हो जाएगी, फाइल हमारी शो हो जाएगी। तो पहले हमने देखा फाइल कैसे क्रिएट होती है और फाइल कैसे शो होती है। अब मान लीजिए 4 में हमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो उसके लिए होता है फिर अपेंड ऑप्शन बोलते हैं, उसे अपेंड कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम कि कैट लिखेंगे, कैट के बाद जो साइन रहेगा वो डबल हो जाएगा, मतलब जो ब्रैकेट है एंगुलर ब्रैकेट वो कैसा हो जाएगा, एक और आ जाएगा, डबल ब्रैकेट लगाते हैं एंगुलर ब्रैकेट, और इसमें इसी का 4.txt फाइल का नाम लिख दीजिए। और इसमें कुछ ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखना चाहते हैं 4, फिर इसमें 8 लिखना चाहते हैं, इसी तरह से और भी 12 है, 16 है, इसी तरह से और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं और कंट्रोल डी लिखेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब फिर से इसे देखना चाहते हैं तो ऐसे हम देख सकते हैं, तो देखिए कुछ नया भी ऐड हो गया है। तो जो डबल एंगुलर ब्रैकेट होता है इससे क्या होते हैं कि अपेंड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, पुराना रहता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। मान लीजिए हमें 2 फाइल का कंटेंट शो करना है कि तो कैट और 2.txt, मतलब हमने क्या लिखा है 2 का टेबल लिखा है और 4.txt मतलब 4 का भी टेबल लिखा हुआ है। तो ये दोनों फाइल का कंटेंट एक साथ शो हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहले 12 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, उसके ऊपर 2 का आ रहा है, देखिए 2 4 6 8। तो मतलब 2 फाइल्स का एक साथ कंटेंट, एक साथ 2 ही नहीं बहुत मल्टीपल फाइल्स भी आप शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 के बाद हम 3.txt भी करना चाहते हैं तो 3 फाइल का आ जाएगा। इसमें देखिए ये 4 का भी आ रहा है और इसके ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें 2 का आ रहा है, फिर 4 का आ रहा है, उसके बाद फिर ये 3 का स्टार्ट हो गया, देखिए 3 का स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि कैट कमांड के थ्रू हम मल्टीपल फाइल्स का कंटेंट शो कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि जितनी भी हमारी मान लीजिए कितनी डायरेक्टरी हमारे में, देखिए इतनी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, .txt है, unix.txt, number.txt है, op.txt है, java.txt और 234.txt है। तो सभी फाइल्स के कंटेंट को हमें एक साथ शो करना है, वैसा भी पॉसिबल है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कैट, और कैट के बाद क्या करेंगे स्टार, जैसे कि एसक्यूएल में लिखते हैं ना कि जब सारे कॉलम हमें एक साथ प्रिंट करने होते हैं तो हम स्टार लगाते हैं। इसी तरह से इसमें star.txt लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, जितनी डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सभी फाइल्स का कंटेंट शो हो जाएगा। देखिए अब जितनी भी डायरेक्ट फाइल्स थी सबका कंटेंट शो होगा। देखिए ये 2 से स्टार्ट होगा, सबसे पहले टॉप पे जाएंगे देखते जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हो गया स्क्रॉलिंग। तो यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले 2 का स्टार्ट हुआ,
फिर 4 का हुआ, फिर 3 का हुआ, इस तरह से फिर कंट्री का स्टार्ट हुआ, इस तरह से अदर फाइल्स का भी कंटेंट जावा का आ गया। जितनी भी फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, सबका कंटेंट शो होता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है, star.txt। इससे सभी फाइल्स का कंटेंट शो कर सकते हैं। मान लीजिए हमें जो फाइल्स हम प्रिंट कर रहे हैं तो उनमें नंबर्स, जैसे कि नंबरिंग करना होता है जब लाइंस के लिए, तो हम क्या करते हैं, NL कमांड यूज करते हैं। लेकिन कैट कमांड के थ्रू भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। उसके लिए -n ऑप्शन होता है, तो -n लिखेंगे। उसके बाद कोई भी फाइल का, मान लीजिए java.txt हमें प्रिंट करना है, तो java.txt। तो इसमें हर लाइन के साथ नंबरिंग हो जाएगी। देखिए जितनी भी लाइन्स हैं सब में नंबरिंग हो गई है, सभी लाइन्स में नंबरिंग हो गई है। मतलब सभी लाइन्स के साथ क्या शो हो रहा है, एक नंबर शो हो रहा है। तो ये इससे भी हम नंबरिंग शो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि NL कमांड ही यूज करें, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा करना है कि जो भी एम्प्टी लाइन्स हैं, जैसे कुछ एम्प्टी लाइन्स आ रही हैं, इनको सप्रेस करना है, एम्प्टी लाइन अपने आप गायब हो जाएंगी। तो उसके लिए -s होता है ऑप्शन। तो इसमें लिखेंगे हम कैट सही है, -s, और उसके बाद लिख देंगे java.txt। तो जावा की जो भी एम्प्टी लाइन्स हैं, जो देखिए यहाँ 61, 62 to 66 है, और 68 to 71, इसी तरह से 56 to 59, ये क्या है, एम्प्टी लाइन है। ये सारी लाइन्स क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल आ रहा है, मतलब जो भी एम्प्टी लाइन शो हो रही थी ऊपर, ये सारी क्या हो गई, गायब हो गई। देखिए GI के बीच में कितना सारा गैप था ऊपर, यहाँ देखिए GI एकदम पास में है। तो इससे ये बेनिफिट रहता है -s से। अब हम देखते हैं कि जो भी एंड ऑफ लाइन्स होती है वो क्या हो जाए, हमारी हर लाइन्स के बाद कुछ हाईलाइट, मतलब ये पता चल जाए कि लाइन यहाँ पे एंड हो रही। तो उसके बाद क्या होता है, $साइन लग जाता है। इसमें $साइन लगता है, आपके टर्मिनल पे डिपेंड करता है आपके कौन सा डेस्ट्रो यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो इसके लिए होता है कैपिटल E ऑप्शन होता है। तो इससे क्या रहेगा कि जो भी लाइन्स जहाँ पर टर्मिनेट होगी उसके साथ $साइन लग जाएगा, जिससे हमें पता जाएगा कि लाइन्स यहाँ पे एंड हो रही है। तो java.txt, और इसमें लिखेंगे, देखिए हर लाइन्स के बाद क्या लगा हुआ है, $साइन लगा हुआ है, जिससे ये साइन इंडिकेट हो रहा है कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे हो रहा है, और 9 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये लाइन्स मतलब एंड हो रही है। इसका मतलब है कि जो लाइन्स है, जैसे वन के बाद $, लगा, इसका मतलब ये है कि इस लाइन्स में केवल वन ही लिखा है, इसके बाद और कुछ नहीं लिखा है, इसलिए इसके बाद $, लग गया है। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल फाइल्स को कैसे मर्ज करते हैं। एक साथ हम मल्टीपल फाइल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। तो मर्जिंग के पहले हम देख लेते हैं कि जो भी फाइल का जो कंटेंट है वो थोड़ा हमें क्या करना पड़ रहा है, इस तरह से स्क्रॉलिंग करने में थोड़ा दिक्कत, प्रॉब्लम हो रही है। हम क्या कर सकते हैं कि जो भी कंटेंट है वो एक अच्छे तरीके से आए, तो उसके लिए जो डिस्प्ले कमांड होती है वो मोर कमांड होती है। तो हम क्या करेंगे, मोर और कैट दोनों को मिक्स करेंगे। इसे हम कहते हैं पाइपिंग भी कहते हैं, कि पाइपिंग का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम कैट लिखेंगे, कैट java.txt, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, मोर लगाने के लिए जब भी हम पाइपिंग यूज करते हैं तो लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करते हैं, और मोर कमांड लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो भी कंटेंट आएगा, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, ऊपर आ रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे शो हो रहा है। और इसको स्क्रॉलिंग करनी है तो सिर्फ एंटर दबाते जाइए, आप एक तरह से देख सकते हैं। इस तरह से हमारा सारा कंटेंट शो करेगा। और इससे हमें क्विट करना है, हमें नहीं देखना और कंटेंट, तो सिंपल Q प्रेस करेंगे और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो फाइल्स हैं उन्हें कैसे मर्ज करते हैं। तो उसमें नॉर्मल होता है, कैट लिखेंगे, और मान लीजिए हमें एक साथ कंटेंट देखना है 2, 3, 4 का। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा और 2.txt, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर इसके बाद फिर इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे 3.txt, फिर इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कोमा 4.txt। मतलब जितनी भी फाइल लिखना चाहते हैं सबके बाद इन्वर्टेड कोमा लगेगा, और उसके बाद हम सारी फाइल्स का कंटेंट एक उसमें शो कर सकते हैं। देखिए ये सारी फाइल्स क्या हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं, एक साथ मर्ज हो गई हैं। तो सबसे पहले 2 का कंटेंट आ रहा है, फिर 3 का कंटेंट आ रहा है, फिर लास्ट में 4 का कंटेंट आ रहा है। तो ऐसे ये सारे कंटेंट को मर्ज कर देता है। अब हम चाहते हैं कि जो कंटेंट है एक फाइल से दूसरी फाइल्स में कॉपी करना है, तो उसके लिए भी कैट कमांड यूज करती है। उसके लिए वही ग्रेटर साइन यूज करेंगे। तो ग्रेटर साइन क्या करता है कि मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल्स में कंटेंट जाता है।
अगर ग्रेटर देन हम कैट के बाद लगाते हैं तो उसमें जो कंटेंट कॉपी होता है वो कहाँ से होता है, वो कमांड लाइन से कॉपी होता है। लेकिन अगर किसी फाइल के बाद ग्रेटर देन साइन लगाते हैं तो वो कंटेंट कहाँ से कॉपी होता है, उस फाइल के बाद कॉपी होता है। तो इसमें लिखेंगे फाइल 1, मान लीजिए हमें कॉपी करना है 2 का कंटेंट, 2 का ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसमें, 2 का नहीं, हम क्या करते हैं 4 का कंटेंट, 3 का कंटेंट 4 में करते हैं। तो जब 3 का कंटेंट 4 में करेंगे तो 4 का कंटेंट गायब हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखते हैं हम 3.txt और उसके बाद क्या करते हैं ग्रेटर देन साइन लगाएंगे और इसमें लिखेंगे 4.txt। तो 4 का कंटेंट सभी गायब हो जाएगा और 3 का कंटेंट जो है वो कॉपी हो जाएगा किसमें, 4 में। मतलब इसमें क्या होता है ओवरराइट हो जाता है, एक तरह से ओवरराइट नहीं होता, रिप्लेस हो, चेंज हो जाता है। तो देखिए इसमें अब देखते हैं हम 4 के कंटेंट को, गेट 4.txt। तो 3 के में पता था 3 का वो था, 3 का टेबल लिखा था, उसमें 2 का भी टेबल लिखा था। तो 2 का टेबल लिखा था और 3 का टेबल लिखा था और बाकी जो 4 में 4 का टेबल लिखा था वो सब गायब होगा। क्यों गायब होगा, क्योंकि इसने अपेंड नहीं किया है, उसको रिप्लेस किया है। तो ये इसका ड्रॉबैक है इसका। तो हम चाहते हैं कि जो भी कंटेंट है वो हमारा क्या हो, रिप्लेस, मतलब 3 में जो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अब 3 के कंटेंट को हम क्या करना चाहते हैं, किसी दूसरे फाइल्स में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, या मान लीजिए 4 का कंटेंट हमें number.txt में ले जाना है। ठीक है, 4 का हम देख लेते हैं, 4 में क्या जो पड़ा हुआ 4 का टेबल है और उसके बाद 2 का टेबल लास्ट में लिखा हुआ है, 2 का टेबल है और 2 का टेबल है, सॉरी 3 का टेबल है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। ये कंटेंट हमें इतना पता है 4 में। तो इस कंटेंट को हमें क्या करना है, number.txt में पढ़। तो पहले हम देख लेते हैं number.txt में क्या पड़ा है, get n.txt number.txt, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है 18, इतना लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, 4 के कंटेंट को अपेंड करना है n.txt में। तो इससे क्या रहेगा, वो कंटेंट रिप्लेस नहीं होगा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ ऐड हो जाएगा। तो इसमें लिखते हैं कैट और उसके लिए वही लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे 4.txt क्योंकि 4 का कंटेंट हम अपेंड कर रहे हैं और इसमें क्या करेंगे डबल ग्रेटर देन साइन लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, अपेंड होता है, इसका मतलब ही अपेंड करना होता है। और किस में करना है, n.txt में। तो ये जो कंटेंट है वो n का गायब नहीं होगा, 4 का भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं कैट n.txt, देखिए अब n का 4 का कंटेंट इसमें आ गया और n का कंटेंट अपना ऑलरेडी पड़ा हुआ है। देखिए 1 8 6 9 10 11 12 ये सब पड़े हुए थे, ये ऑलरेडी हैं। इसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया 4 का, तो ये रहता है। अब इसमें सब कुछ पढ़ लिया हमने, सारे ऑप्शन देख लिए हैं। बस ये है कि जिस तरह से कैट होता है इसी तरह से कैट का रिवर्स होता है TAC। तो TAC जो कमांड होती है ये क्या करती है, जैसे कैट का जो कंटेंट आता है वो स्टार्टिंग से शो करता है, ये रिवर्स करता है इसका अपोजिट। मतलब जैसे java.txt ऊप से शुरू हो रहा था तो अब कहाँ हो जाए, ऊप से ये एंड होगा, ऊप में एंड होगा। तो इसमें वही फाइल देखते हैं java.txt। तो इसमें देखिए जो ऊप है ये शुरू में आना चाहिए था, कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। और शुरू में क्या आ रहा है, GHIK आ रहा है। अभी इसको चेक कर लेते हैं, अगर आपको डाउट हो तो कैट लिखेंगे java.txt लिखेंगे। तो देखिए इसमें के पे एंड हो रहा है और वहाँ के से स्टार्ट हो रहा है, तो TAC जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर इसको हम समराइज करें, कैट कमांड क्या करती है कि जो भी फाइल का कंटेंट है उसको आउटपुट करती है या शो करती है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन पड़े, मतलब कमांड जो कैट कमांड है फाइल को क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है, फाइल को मॉडिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी ऐड कर सकते हैं और एक साथ मल्टीपल फाइल्स के डेटा को भी हम शो कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है सिंपल कैट लिखेंगे और उतनी फाइल का नाम लिख देंगे। हम चाहते हैं कि जितनी पूरी डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी है हमारी होम डायरेक्टरी, उसके सभी फाइल्स का कंटेंट शो हो, तो उसके लिए star.txt लिख देंगे, तो सभी फाइल्स का कंटेंट शो हो जाएगा। मल्टीपल फाइल्स को मर्ज करना हो तो कैट लिखने के बाद मल्टीपल फाइल्स को लिख देंगे और किस में इन्वर्टेड कॉमा लिख देंगे, तो जब सभी फाइल्स हमारी मर्ज हो जाती हैं। और जब इसमें -n भी पढ़ा हमने, जिसका यूज होता है कि जो भी फाइल्स की लाइन है उनको नंबर दे देता है। इसी तरह से हर लाइन्स के बाद $साइन लगे उसके लिए -s यूज होता है, नहीं डैश यूज नहीं होता है, एम्प्टी लाइन सफरेज हो जाती है -s से, सॉरी। और हर लाइन के बाद $साइन लगे, मतलब हर लाइन्स का जो एंड हो रहा है वो हमें शो करे, तो इसके लिए हम कैपिटल यूज करते हैं। इसी तरह से हमने इसमें देखा कि यदि हमें
जो फाइल कैट शो करती है कंटेंट को, लेकिन जो कंटेंट शो होता है वो एक तरह से डंब हो जाता है, मतलब पूरा एक साथ शो हो जाता है। तो हम चाहते हैं उस कंटेंट को अपने स्क्रॉलिंग ना करना पड़े, ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करे एक स्टैंडर्ड वे में। तो उसके लिए पाइपिंग यूज करेंगे और मोर कमांड यूज कर लेंगे। और नेक्स्ट हमने देखा कि जो कैट कमांड है इसका यूज ये भी होता है कि एक फाइल्स को दूसरी फाइल में कॉपी करना होता है। तो हम ग्रेटर देन साइन लिखते हैं, फाइल फर्स्ट मान लीजिए कैट लिखा, फाइल 1 का नाम लिखा और उसके बाद ग्रेटर देन साइन लिखा, फाइल 2 का नाम लिख दिया, तो फाइल 1 से कंटेंट फाइल 2 में कॉपी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या नुकसान है कि जो फाइल 2 में जो कंटेंट था वो गायब हो जाता है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं। तो ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, मतलब 2 ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे फाइल 1 के बाद। तो फाइल 2 में जो कंटेंट फाइल 1 का जाएगा वो तो कॉपी होगा ही, साथ में क्या रहेगा, फाइल 2 का जो कंटेंट था वो अपने आप रहेगा, वो मतलब बाहर नहीं जाएगा। उसमें क्या हो जाता है, एक तरह से अपेंड हो जाता है। कैट का जस्ट रिवर्स टीएससी होता है। टीएससी क्या करता है, जो कंटेंट है, जैसे कैट यूज कर रहा है, जैसे हमने java.txt में देखा कि कैट के थ्रू ऊप से स्टार्ट हो रहा है कंटेंट, और टैग में क्या हो रहा है, जो कंटेंट है वो ऊप पे एंड हो रहा है।